हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जून 2026 सेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज बच्चों की आ रही है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं इग्नू में जिन्होंने जून 2026 सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म 2 बार भरा है। उन बच्चों की स्पेशली ये क्वेरी है कि क्या हमारा एग्जाम सेंटर 2 अलग अलग हो सकते हैं। आइए इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मनपसंद का एग्जाम सेंटर चूज करके इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, तो उनको पहले मैं ये बात बता दूं कि मोर देन 97% या 98% चांसेस हैं कि जो एग्जाम सेंटर आपने चूज करा है वही एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर मिला है। अब ये 2-3% का खेल थोड़ा सा गड़बड़ाता है। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि बच्चे ने एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद भर दिया और जो सेंटर उसको लेना था वहां पर सारी सीट्स अवेलेबल थी, उसको कोई परेशानी नहीं हुई फॉर्म भरने में, उसने फॉर्म भर दिया। लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है तो उसका सेंटर ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये भी हो सकता है। तो 2-3% इस चीज़ को भी रखकर चलिए। अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा 97-98% चांसेस हैं कि जो सेंटर आपने चूज करा है वही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न एक और बच्चों का आ रहा है वो ये है कि जिस बच्चे ने 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसका क्या होगा। तो इसमें आपको ये समझना है कि अगर तो आपने दोनों बार एग्जाम फॉर्म भरते समय सेंटर एक ही लिया है तो जो सेंटर आपने लिया है वही सेंटर आपको मिलेगा। मोर देन 97-98% चांसेस है। और अगर आपने 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है और दूसरी बार एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने सेंटर कुछ और लिया था, आपको मिल नहीं रहा था, तो दूसरी बार एग्जाम फॉर्म भरते समय आपने कुछ और सेंटर ले लिया था, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने दूसरी बार एग्जाम फॉर्म भरा है उसमें जो आपने सेंटर चूज करा है वही सेंटर मर्ज होकर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई रखते हैं हम, आपने 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा उसमें एक्स सेंटर चूज करा, फिर दूसरी बार 4 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा उसमें वाई सेंटर चूज करा, तो जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें हाईली, जबकि बल्कि मैं कहूँगा 99.99% चांसेस हैं जो दूसरी बार में आपने एग्जाम फॉर्म भरा है वाई वाला जो सेंटर आपने लिया है वही सेंटर आपके सारे सब्जेक्ट्स का मर्ज होकर आएगा। जो पहले वाला आपने भरा था वो भी और जो दोबारा आपने भरा है वो भी। जो पहले वाले फॉर्म में जो आपने एक्स सेंटर चूज करा था वो सरेंडर हो जाएगा और जो वाई वाले जो सेंटर है आपका वही मर्ज होकर आएगा। समझ गए। अब ये बच्चों की क्वेरी बार बार आ रही है कि सर क्या 2 एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। नहीं जी, 2 एग्जाम सेंटर नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ही एग्जाम सेंटर होगा। अब यहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं अभी भी, हालांकि आज लास्ट डेट है, मे भी शायद एक्सटेंड हो जाए लास्ट डेट विदाउट लेट फीस, तो अलग बात है। बट बच्चे यहाँ पर अटके हुए हैं कि सर हमें सीट नहीं मिल रही है, सीट फुल हो गई है, हम क्या करें। देखो, इसके रिगार्डिंग इतना ही कहा जा सकता है कि या तो आप जितनी सीट्स मिल रही हैं उसमें फॉर्म भर दो और फिर दोबारा फॉर्म भरने का ट्राई करो। दोबारा फॉर्म जब आप भरोगे रिमेनिंग सब्जेक्ट का, उसमें अगर कोई और सेंटर आप लेते हो तो जो सेंटर उसमें लोगे वही सेंटर मर्ज होकर आएगा। या फिर जो है आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का एग्जाम दिसंबर में दे दीजिएगा, यही आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको मनपसंद की सीट नहीं मिल रही है तो कोई ऐसा सेंटर चूज करो जहाँ पर सारी सीट्स वैकेंट हो अभी भी। हालांकि ये चीज़ बहुत कम चांसेस हैं इसके कि अभी भी बहुत सारे सेंटर में सीट वैकेंट हो हर एक सब्जेक्ट की जिसमें आप अपियर होने चाहते हो। विशेष तौर पर दिल्ली जैसे शहरों में ये मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 10 अप्रैल हो गई है इस वजह से। ठीक है, तो ये जो एग्जाम सेंटर की चीज़ें थी वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने आया था। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के लिए मानसिक तौर पर रेडी रहिएगा। वो बच्चे भी जिन्होंने अपने मनपसंद का सेंटर चूज करा है इनिशियल डेज में ही, उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि 1-2% चांसेस हैं कि उनका भी एग्जाम सेंटर चेंज हो जाए। लेकिन अगर चेंज होगा उनका तो बहुत दूर नहीं, उनका नियरेस्ट सेंटर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका मनपसंद सेंटर 2 किलोमीटर दूर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या 4 किलोमीटर दूर दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।